एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल ब्लॉगिंग बाय निधि प्रभा। और आप सब कैसे हैं? खुशहाल। उम्मीद है आप सब खुशहाल है, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और ये मैं इवनिंग टाइम से आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आज मुझे सुस्ती सी आ रही थी, आलस आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो आज चाय नहीं पीते, आज कॉफ़ी बनाते हैं। और कॉफ़ी बनाए कई दिन हो गए। और मैंने इसमें हल्का सा दूध, चीनी और कॉफ़ी डाल ली थी। अब इसको फेंटने के बाद इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया। दिख भी रहा होगा आपको, पहले ब्लैक था और ये ब्राउन सा हो गया। और कॉफ़ी में जितना अच्छा टेस्ट लाना है तो उससे पहले आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी फेंटने में स्पून से, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है, बिल्कुल परफेक्ट। आइए आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। शाम को मुझे कुछ कपड़े आयरन करने थे, जो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन करना पड़ता है ये मुझे। तो बस कैसे करके मन ना होते हुए भी करना है मैं, तो बस उसी को मैं कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको आयरन करना कैसा लगता है, और क्या आप भी मेरी तरह बोर होते हो या फिर अच्छा लगता है। दरअसल कुछ बच्चों के कपड़े थे और कुछ ड्रेस थी, तो अभी बच्चों की नवरात्रि और दशहरे की वजह से 2-4 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो मैंने बस उनकी ड्रेस और ये कपड़े आयरन करके अलमीरा में लगा दूँगी। और हस्बैंड के डेली यूज वाले जो मॉर्निंग में नहीं, अभी करके ही रख देती हूँ पहले से। मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा कम हो जाता है, नवरात्रि स्टार्ट हुए तब से जल्दी नहाना धोना और पूजा पाठ करना होता है। तो फिर वैसे मुझे सुबह ज़्यादा देर तक खाली पेट रहो तो मुझे दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए मैं पहले बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लेती। लेकिन नवरात्रि में तब से मैं अब नहा धो के ही चाय पीती हूँ। वैसे चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लेती तो हो जाता था। फिर अपना सारा काम जो भी मॉर्निंग रूटीन से और जो भी काम होता था तो वो मैं साफ सफाई आराम से कर लेती थी। लेकिन अब पूजा करने के बाद ही ये सब काम करती हूँ मैं, तो फिर इसलिए मैं नहा के चाय पी लेती हूँ। और जो काम अपना डेली साफ़ सफाई का वो तो करना ही पड़ता है, झाड़ू पोछा और ये। लेकिन कपड़े हैं जो बाद में मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। और इधर आज उज्ज्वल बार बार आपने गौर भी किया होगा, जब मैं आयरन कर रही थी कपड़ों पे तो बार बार आ रहे थे, क्योंकि आज इनका मन था कि मम्मी मैं कोई फ़िल्म देख लूँ। वैसे मैं मूवी वगैरह कम ही देखने देती हूँ, कभी कभार। अब इनका बाला बाला सॉन्ग स्टार्ट हो गया, तो देव बस अक्षय कुमार को देख देख के बाला डांस स्टार्ट कर दिया। आंख मारे और बाला दोनों इनके फेवरेट गाना है। गाना स्टार्ट हुआ, इनका डांस स्टार्ट हो जाता है, फिर डांस शुरू होगा। और इधर जरा से हम देव के ये वीडियो बनाने लगे, तब तक उज्ज्वल ने ये आटा ऐसे फैला दिया, तो बस उसकी पीछे से डांट भी पड़ रही है। और आप देख भी सकते हो का तो यही होता है कि जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और खासतौर पे उज्ज्वल के अब वो होती है चोरी चुपके शैतानी, तो ये करता है और इसी वजह से ये पिटाई भी बहुत खाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं इधर रोटी सेकना स्टार्ट कर दी। और मैं अभी इसे इनको खाना दे दूँगी, क्योंकि इनके पापा आ जाएंगे फिर ये खाना भूल जाते हैं, इन्हें फ़ोन मिल जाता है। दरअसल मेरा फ़ोन इन्हें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से जब पापा का फ़ोन आ जाता है तो छोड़ते नहीं है, खाना छोड़ देते हैं। तो मैं इनको साथ के साथ खिला दूँगी। और इनका भी आने का टाइम हो गया है, तो फिर मैं रोटी सेकती जा रही हूँ, साथ के साथ दोनों को मैंने खाना दे दिया है। और अच्छी भी बात है कि जल्दी खाना पीना हो जाएगा, तो मेरी भी किचन क्लीन जल्दी हो जाएगी और मेरा भी काम सिमट जाएगा। तो इधर बच्चों को दे दिया, और जो 2-4 रोटी और सेकनी थी वो मैंने सेक ली। अब मैं किचन क्लीनिंग कर दूँगी, वही डेली रूटीन है, तो मैंने आप लोग के साथ ज़्यादा शेयर नहीं किया। बस पहले मैं स्लिप काउंटर ये पहुँच के और बर्तन जो है 2-4 वो धुल के, और बस मेरी किचन क्लीन हो जाएगी। और ये ब्लॉग उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग भी ये डेली बच्चों का जो नाश्ता और साफ़ सफाई और नहाना धोना हो गया था। उसके बाद आज अष्टमी का व्रत है, तो फिर मैं यही पूजा करने जा रही हूँ। तो पूजा के कुछ बर्तन है, तो बस उसको मैं वॉश करूँगी। और
पूजा हो गई थी। दरअसल मैं सोमवार का फास्ट और अष्टमी दोनों की पूजा की। और ये किचन में मेरे अब एक साइड मैंने कुकर में अरबी चढ़ा दी थी, जो गैस मैंने बंद कर दी है, और एक साइड मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया। दरअसल ये कढ़ाई फर्स्ट टाइम मैंने यूज की है, रखी काफ़ी दिन से थी लेकिन मैंने इसे यूज नहीं किया था, और आज नई कढ़ाई है, फर्स्ट टाइम यूज किया। और उसमें मैं आज खोआ बनाऊंगी मावा। और क्योंकि कई दिनों से 2 दिन से बच्चों ने दूध भी नहीं पिया था, और मन था कि लौकी की लौंज या लौकी का हलवा, आप लोग जो भी समझो, तो वो बनाने का मन था। तो मैंने सोचा आज दूध है तो उसका मावा बना लेती हूँ। वैसे तो बच्चे पी लेते तो दूध इतना बचता नहीं है, और बाहर का मावा मैं यूज नहीं करती, गांव से आता है तो उसी का कुछ जब होता है तो मिठाई बनाती हूँ, वैसे अपना ऐसे ही गुजार कर लेती हूँ। और साइड में मैंने अपने लिए मखाने रोस्ट किए। व्रत में मखाने और चाय ही मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में ले लेती हूँ, तो कुछ मखाने मैंने भोग में रख दिए मंदिर में और कुछ बच्चों को दे दिए। और साइड में मैंने बिल्कुल स्लो गैस करके दूध चढ़ा दिया था। तो फिर मैंने चाय पीने के बाद फिर प्रॉपर मुझे कढ़ाई के पास खड़ा होना पड़ा, क्योंकि लास्ट में दूध जलने लगता है मावा बनाते टाइम, और मावा वैसे भी लगातार चलाना पड़ता है बिना रुके, तभी सही बन पाता, नहीं तो जलने का डर रहता है। तो इधर उज्जवल ने बोला मम्मी रबड़ी बना दो मेरे लिए, खोआ आप रहने दो, मैं तो रबड़ी खाऊंगा। तो बस थोड़ी सी मैंने उसके लिए रबड़ी नहीं खोआ ही निकाल दिया था, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी और कुछ मैंने साइड में निकाल कर दिया। और पहली बार कढ़ाई यूज किया तो कुछ मीठा बनना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने उसी में थोड़ा सा खोआ और चीनी मिक्स कर दिया, तो पेड़ा टाइप के बन गया था, वही मैंने दे दिया। और इसे अब मैं ढक के रख दूँगी। और ये अरबी ने आज कई बार परेशान किया, मैंने 2 बार कुकर में चेक की, नहीं उबली, क्योंकि बारिश की वजह से शायद अभी सब्जियां ठीक नहीं आ रही हैं। और अरबी वैसे भी कुछ ऐसी होती है जो नहीं अच्छे से पकती है, लेकिन देखने में बिल्कुल सही लग रही थी। और फिर लास्ट में मुझे ये काट के दोबारा से कुकर में ही बनानी पड़ी। वैसे तो मन था फ्राई करके बनाऊंगी, मुझे खाना नहीं था, उज्जवल और इनके पापा ही खाते, तो फिर मैंने इसी कुकर में दोबारा से अजवाइन हरी मिर्च का तड़का लगा के और इसे रसीली सब्जी मैंने बना दी इसकी। और इधर बच्चों को भी मैंने देखो पढ़ने के लिए बिठाला था, पढ़ाई ना करके इन्होंने देखो शैतानी कर दी। आपको मैं दिखाती हूँ, पहले सब्जी बनने रख दूँ, क्योंकि पानी भी मैंने अच्छे से डाला, क्या पता फिर से निकले, तो मैं 4-5 सीटी से लगा दूँगी और ढक दिया है। और दोनों की इधर पढ़ने के लिए बिठाला था और शैतानी शुरू की, सारे टॉय इधर फेंक दिए। और देव का इतना काम हो गया, साइड में रख दिया कि देखो हो गया। और दरअसल लड़ाई हो रही थी इनके बर्थडे के लिए, क्योंकि बर्थडे का इन्हें गिफ्ट चाहिए। देव को उज्जवल ने कह दिया कि नहीं तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको अच्छा सा गिफ्ट देंगे, तो कह रहे भैया मुझे गिफ्ट आपसे ही लेना है। इसलिए दोनों में खेलते खेलते लड़ाई हो गई, और बाहर का रूम भी इन्होंने गंदा कर दिया, तो बस उसको भी मैं अरेंज करूँगी। और आप बताना आज मेरा साड़ी में कैसा लुक लग रहा है। और इनकी अब मुझे लड़ाई शांत करनी पड़ेगी। फिर लंच के बाद दोपहर में इनके साथ मैं देव के बर्थडे के लिए कपड़े लेने गई, और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, और ये ब्लॉग जाएगा तब तक नवमी हो जाएगी। आप लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।